बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आई होप आप सब ठीक हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो क्रंच की आवाज़ आप सुन चुके हो। माशाल्लाह से बहुत ही ज़्यादा क्रंची, क्रिस्पी और मज़ेदार से दही वाले बैंगन कह लो या फिर आप इनको बैंगन पकौड़ा कह लो, बहुत ज़्यादा टेस्टी और मज़ेदार बनते हैं, झटपट बन जाते हैं। रमज़ान में इससे ज़्यादा शॉर्टकट रेसिपी कोई भी नहीं होगी जो आप मिनटों में बना लें, क्योंकि रमज़ान में बहुत ज़्यादा देर तक किचन में खड़ा होना काफ़ी मुश्किल होता है। तो आज मैं आपके साथ यही रेसिपी शेयर करूँगी। बहुत ज़्यादा क्रिस्पी और मज़ेदार रेसिपी है। तो आप इसकी आवाज़ से भी आइडिया कर सकते हैं कि ये कितने ज़्यादा फ्लफ़ी, क्रंची और मज़ेदार बनते हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। मैंने इसके लिए 3 छोटे बैंगन लिए हैं। ये लंबे वाले बैंगन हैं, आप चाहें तो गोल भी ले सकते हैं। तो इस तरह से इनकी डंडियाँ हम उतार देंगे और इनको हमने स्लाइस कर लेना है। लंबाई में करें या फिर गोलाई में करें। अगर मोटे हैं मतलब गोल वाले बैंगन हैं तो आप उसको गोलाई में ही काटिएगा, लेकिन ये लंबे थे तो मैंने इसको लंबाई में ही स्लाइस किया है। तो इस तरह से हमने इसको कट कर लेना है। ना ही बहुत ज़्यादा मोटा होना चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा पतला होना चाहिए। सारे स्लाइस करने के बाद हमने इस पर तकरीबन 2-3 चुटकी जितना नमक छिड़क देना है और उतनी ही हम मिर्चें इसके ऊपर छिड़क देंगे। ये तकरीबन 1/4 टीस्पून जितनी मिर्चें मैंने ली हैं, उससे भी थोड़ी सी कम ही है। तो इस तरह से बैंगन फीके नहीं रहेंगे आपके। तो ये सारी चीज़ें हमने मिक्स कर देनी है इसके ऊपर, नमक मिर्च, और इनको दोनों साइडों से अच्छी तरह से जो है वो ऊपर लगा देनी है, ताकि कोई भी साइड में नमक तेज़ या कम ज़्यादा ना हो, इक्वल हमने इसको फैला देना है। इसको बहुत ज़्यादा देर तक हमने नहीं रखना। तो इसके बाद फ़ौरन से हम अपना बैटर तैयार कर लेंगे। कि मैंने हाफ़ कप जितना बेसन लिया है, उसके अंदर थोड़ा सा नमक ऐड किया, अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट आप ऐड कर सकते हो। थोड़ी सी मिर्चें ऐड की हैं 1/4 टीस्पून जितनी, और इतना ही मैं इसके अंदर ज़ीरा पाउडर ऐड करी हूँ, इतना ही मैं इसके अंदर धनिया पाउडर भी ऐड कर दूँगी। बहुत ढेर सारे मसाले इसके अंदर हम ये ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि रमज़ान में प्यास लगती है रोज़ा खोलने के बाद। तो अगर चीज़ फ्राइड हो, उसके साथ बहुत ज़्यादा मिर्च मसाले भी हों तो काम ज़रा ख़राब हो जाता है। 1/4 टीस्पून से भी कम मैंने इसके अंदर हल्दी ऐड कर दी है अच्छे से कलर के लिए। तो बस इन चीज़ों को हमने ड्राई ही मिक्स कर लेना है बेसन के अंदर। और यहाँ ये याद रहे कि बेसन अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, वरना कभी भी पकौड़े आपके क्रिस्पी नहीं बनते। तो 1 टीस्पून जितना मैंने धनिया लिया था, उसको भी मैंने अच्छे तरीके से धो के इसके अंदर ऐड कर दिया है। ये देखने में अच्छा लगता है और खुशबू भी मज़े की आती है। थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके हमने इसको डिज़ोल्व करना है। बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी पेस्ट नहीं बनाएंगे और बहुत पतला भी नहीं बनाएंगे। अगर आप पतला बनाओगे पेस्ट तो आपके बैंगन के ऊपर से उतर जाएगा, ऊपर टिकेगा नहीं। और अगर गाढ़ा होगा तो बहुत मोटी कोटिंग हो जाती है और हार्ड बनते हैं आपके पकौड़े। तो इस चीज़ का ख्याल रखना है और इसको अच्छी तरीके से फेंटना है, ताकि ये फ्लफ़ी और लाइट हो जाए। तो जितना ये लाइट होगा उतने ही क्रंची आपके पकौड़े बनेंगे। तो आपने इसको अच्छे तरीके से बीट करना है, कोई छोटे छोटे से लम्प्स नहीं रहने चाहिए। और बेसन भी आपने छान के यूज़ करना है, बगैर छाने नहीं यूज़ कीजिएगा, और फ्रेश बेसन लीजिएगा। तो ये हमारा बैटर भी तैयार है। हमने घी को गर्म कर लिया है मीडियम फ्लेम पे। तो इसको हम क्या करेंगे, स्लाइस को इसके अंदर डिप करेंगे, दोनों साइडों से कोट करेंगे और इसको मीडियम हॉट ऑयल के अंदर, मतलब घी के अंदर हम फ्राई कर लेंगे। तो ये कोई इतनी ज़्यादा मुश्किल चीज़ें नहीं होती, हर घर में बन रहे होते हैं डेली ही ये सारी तकरीबन चीज़ें, पकौड़े जो आलू के हैं, बैंगन के हैं, या फिर मिक्स वेज पकौड़ा। तो आपने जो छोटी छोटी चीज़ें फॉलो करनी होती हैं ना, उनकी तरफ आपने ध्यान देना होता है कि बैटर बहुत ज़्यादा पतला ना हो, बहुत ज़्यादा देर तक आप इसको रखें नहीं, ये सॉफ्ट ना हो जाएँ, ये ब्लैक ना हो जाएँ। क्रंची किस तरह से रखना है वो सारे टिप्स मैं आपको आगे चल के भी दूँगी। तो आपने अच्छी क्वालिटी की चीज़ें अगर यूज़ की हैं तो इंशाल्लाह आपकी चीज़ बहुत ही ज़बरदस्त बनती है। तेज़ फ्लेम पे कलर जल्दी आ जाता है, लेकिन अंदर से चीज़ कच्ची रह सकती है। तो इसलिए मैं बताती हूँ, अगर आप बहुत ज़्यादा लाइट, इसका मतलब स्लो फ्लेम रखेंगे तो जो घी है ना वो अंदर तक चला जाता है, आपकी चीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा हैवी बनती है। मतलब पकौड़े घी बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो आपने इसलिए इसका जो टेम्परेचर है वो मीडियम ही रखना है। तो ये हमारे जो पकौड़े हैं वो एक बैच जो है वो एक साइड से हो रहा है, मैं इसको डालती जा रही हूँ। एक दूसरे के ऊपर नहीं डालिएगा, वरना साथ चिपक जाएंगे। और बस आपने इस तरह जितनी आपकी कढ़ाई या फिर पैन में जगह है उसी हिसाब से आप डालते जाइए। तो जब एक साइड से कलर आ जाएगा तो आपने इसको करना है, और साथ ही आपने फ़ौरन ही इसको डालते साथ ही टर्न नहीं करना, क्योंकि उससे फिर आपके बेसन की कोटिंग उतर जाती है और बेसन उतर के जो है वो साइड पे हो जाता है और बैंगन अंदर से वाइट निकल आते हैं। तो इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। कलर जो है वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। कलर इसका मीडियम होना चाहिए, ना बहुत ज़्यादा डार्क हो ना बहुत ज़्यादा लाइट हो, और थिकनेस भी इसकी मीडियम ही होनी चाहिए। रमज़ान के लिए मैं मिक्स वेज पकौड़ा की रेसिपी, पकौड़ा प्लेटर की रेसिपी, जो दाल के दही बड़े बनते हैं उसकी रेसिपी, जिसको आप फ्रीज़ भी कर सकते हो, ये सारी रेसिपीज़ के लिंक्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। ये सारी ही रेसिपीज़ बहुत मज़े की हैं, इसको ज़रूर देखिएगा और बनाइएगा, और एंड स्क्रीन पे भी लगा दूँगी ताकि आपको देखने में आसानी हो।
तो आप ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। तो ये जो हमारा एक बैच माशाल्लाह से निकल आया है। हमने कोशिश करनी है कि फ़ुल इसका जो घी है जितना आप निकाल सकते हो उतना निचोड़ के इसको बाहर निकालें। जब घी इसके अंदर रहता है और आप इसको डायरेक्ट डिश आउट कर लेते हो तो फिर ये सॉफ्ट हो जाते हैं ठंडे होने के बाद। तो आपको आवाज़ आ रही होगी, मैं साथ साथ आपको इसलिए दिखा रही हूँ ताकि आपको पता चले कि ये कितने ज़्यादा क्रंची और क्रिस्पी बने हैं माशाल्लाह। और गर्मा गर्म इनको खाने का तो मज़ा ही कुछ और है, इतना ज़्यादा क्रंच होता है माशाल्लाह कि मज़ा आ जाता है खा के। तो ये जो साथ कुछ चिपक रहे हैं ना, आपने एक ज़ालिम सास की तरह इनको साथ नहीं बैठने देना। कुछ घरों में मैंने देखा है कि देवरानी जेठानी अगर साथ बैठे ना तो सास उनको अलग कर देती है कि पता नहीं ये मेरी जो है वो चुगली कर रही होंगी। तो आपने बिल्कुल भी इनको इत्तेफाक से जुड़ने नहीं देना, इनको अलग कर देना है। तो आपने क्या करना है जी, इसको टिश्यू पेपर के ऊपर निकालिएगा या फिर किचन टॉवल के ऊपर, ताकि वो एक्स्ट्रा घी एब्जॉर्ब कर लें। तो ये बार बार मैं आपको साउंड इसीलिए सुनवा रही हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाएगी कितने ज़्यादा क्रंची और क्रिस्पी बने हैं। जब आपका टिश्यू पेपर या किचन टॉवल सारा ही घी एब्जॉर्ब कर लेगा तब आपने इसको दूसरी डिश के अंदर निकाल लेना है। तो मैंने उस डिश के अंदर निकाला, मुझे कुछ अच्छा नहीं लगा, खाली खाली से लग रहे थे। फिर इसको मैंने इस छोटी डिश के अंदर डिश आउट किया। तो ये देखिए माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त हमारे बैंगन के पकौड़े या फिर दही वाले बैंगन आप इसको कह सकते हो, क्योंकि इसका कॉम्बिनेशन दही के साथ बहुत मज़े का लगता है। केचप से ज़्यादा भी इसके साथ ज़्यादा टेस्टी लगता है। ये सिंपल ज़ीरे वाला रायता है, नमक, ज़ीरा, काली मिर्चें थोड़ी सी मैंने ऐड की, बहुत ज़्यादा मज़े का लगता है इन बैंगनों के साथ। तो आप चाहें तो इसके ऊपर ये डोल भी सकते हैं मतलब दही इसके ऊपर, लेकिन फिर वो थोड़े सॉगी हो जाते हैं। तो बस आप इसको झटपट बनाइए, एंजॉय कीजिए। और रमज़ान में तो इसको बिल्कुल भी बनाना नहीं भूलिएगा। तो जब अफ्तार में टाइम कम हो या फिर आपका एनर्जी लेवल लो हो तो ये बेस्ट रेसिपी है, झटपट बन जाएगी, बहुत टेस्टी बनेगी और सबको बहुत पसंद आएगी। आई होप व्यूवर्स आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको टाइमली मिल सकें। इसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो भी कर सकते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में किसी बहुत ही ज़्यादा इजी, टेस्टी और डिलीशियस रेसिपी के साथ। सो टिल देन टेक केयर, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।